नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन एंड कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म के बाद बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पहले माह में उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, मम्मियों को उनका ख्याल कैसे रखना है और नई मॉमीज के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। 37 से 41 वीक्स के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम टर्म बेबी बोलते हैं। इनका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो तक के बीच में होता है। 2.5 किलो से कम जो बच्चों का वजन होता है उनको हम लो बर्थ वेट बेबीज बोलते हैं। उनकी देखभाल हमें अलग तरीके से करनी होती है, उसको हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। यहाँ हम टर्म बेबीज के बारे में बात करेंगे आज। तो इनकी जो टर्म बेबीज की वजन हो गया वो 2.5 से 3 किलो तक हो गया। इनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के बीच हमारी रहती है। जन्म के बाद शिशु 5 से 10% अपने शरीर का वजन खो देता है पहले हफ्ते में। उसके बाद धीरे धीरे 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो अपना जन्म का वजन वापस से गेन कर लेता है। तो 7 से 10 दिन के बाद जन्म के उसका वजन वही हो जाता है जो जन्म के समय पर होता है। इसका रीजन ये है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है बच्चे के शरीर में वो लॉस हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। इस वजह से बच्चे का वजन कम हो जाता है। नई माओं के साथ ये तकलीफ आती है कि वो बच्चों को दूध पिलाने में कई बार असमर्थ होती हैं, कई चीजों को उनका नहीं पता होता। इस वजह से उनके लिए एक टिप ये रहेगी कि हर 2 घंटे के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाएं और कम से कम एक स्तन से 15 से 20 मिनट तक आपको दूध बच्चे को पिलाना है। बच्चे को दूध पिलाते समय या तो आप उसे अपनी गोद में ले सकते हैं, उसका सिर हमेशा ऊंचा ही रखेंगे ताकि सांस नली में बच्चे के दूध ना जा सके। दूध पिलाने के बाद बच्चे को हमेशा आप डकार दिलाकर ही बिस्तर पर लिटाएंगे। ऐसा ना करने से जो हमारी खाने वाली नली होती है, ग्रास नलिका होती है, उसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो बच्चे में डेवलप नहीं हुई होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा दूध ऊपर की तरफ निकाल देता है और माँ कंप्लेन करती है कि बच्चा मुंह से दही जैसा दूध बार बार निकालता है। तो इसके लिए यही एक ट्रीटमेंट है कि आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको डकार दिलाकर कंधे से अपने और फिर ही बिस्तर पर लिटाएं। जन्म के बाद 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही रखें। उसे कोई और आहार देने की या फिर पानी देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। माँ के दूध से ही उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बच्चा दिन में करीब 16 से 18 घंटे तक सोता है। जो नवजात शिशु है वो कई बच्चे दिन में सोते हैं, कई बच्चे रात में ज्यादा सोते हैं। तो इस बात से आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि वो दिन में क्यों सोता है या रात में ही ज्यादा क्यों जागता है। माँ को एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि नहलाने से पहले आप उसको तेल मालिश अवश्य करें और रोज आप अगर तेल मालिश करेंगी तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, उसका वेट गेन बहुत अच्छा होगा, उसके सारे क्रियाएं शरीर की बहुत अच्छे से चलती रहेंगी। इसलिए आप रोज तेल मालिश बच्चे को करें। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे नारियल का तेल हुआ, जैतून का तेल हुआ या फिर कई आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गर्म जगह पर रहती हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। कई बार बच्चों को इससे रैशेस हो जाते हैं उनकी बॉडी पर। कई माएँ पूछती हैं कि हमें बच्चे को नहलाना कब है। तो जन्म के बाद अगर आपका बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है, तो आप 24 घंटे के बाद उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। उसको नहलाने के लिए आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना होगा, जो उसकी नाभि नाल होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। उसकी हमेशा ड्राई केयर करनी है, उस पर कभी भी पानी नहीं लगाना है। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो खुद सूख करके गिर जाती है। कभी भी डायपर को उसके ऊपर नहीं पहनाना है। कई बार बच्चे पॉटी में या फिर उनके यूरिन से अम्बिलिकल कॉर्ड जो उनकी नाभि नाल है वो गंदा कर लेते हैं। ऐसा होने पर आप नॉर्मल साबुन पानी से उसे धोएं और बिल्कुल साफ स्वच्छ कॉटन के कपड़े से उसको सुखा दें। कभी भी नाभि नाल पर कुछ ना बांधें। अगर उसमें से कोई रक्तस्राव है या फिर पस है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्चार्ज है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए।
बच्चे को ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। कोई भी नॉर्मल आप साबुन अगर ले रहे हैं तो माइल्ड लीजिए, नॉन मेडिकेटेड आप लीजिए, नॉन सेंटेड, नॉन परफ्यूम, ऐसा कोई भी एकदम नॉर्मल आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में काजल ना लगाएं। ऐसा करने से जो काजल है वो हमारी फेफड़ों में कई बार एकत्रित हो जाती है और उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की सेहत को नुकसान दे सकते हैं। अक्सर न्यूली पेरेंट्स का ये समस्या रहती है कि उनका बच्चा कभी ग्रीन पॉटी करता है, कभी येलो पॉटी करता है। तो इस बात में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जन्म के बाद बच्चे की पॉटी का कलर जो रहेगा वो एकदम डार्क ग्रीन ब्लैकिश कलर का रहता है, कोल टार के जैसा दिखता है वो, उसे हम म्यूकोनियम बोलते हैं। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे ग्रीन, उसके बाद येलो, ऐसा ये 5 से 7 दिन में ये चेंज आपकी बच्चे की पॉटी में देखने के लिए मिल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है उसे ट्रांजिशनल स्टूल्स नाम से हम बोलते हैं। तो दूध में लैक्टोजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये कलर चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। ये बिल्कुल सामान्य है, इसके लिए कोई औषधि या उपचार की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बच्चे यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा रोते हैं, उनका ब्लैडर भर जाने के कारण, एक फुलनेस होने के कारण आते हैं। तो इसमें भी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। कभी कभी देखा जाता है, कई पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि उनके बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, कई बार बच्चे के ब्रेस्ट से कोई प्रकार का डिस्चार्ज, कोई फ्लूइड या दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो उसमें घबराएं नहीं, उसको दबाना भी नहीं है। ऐसा करने से सिर्फ बच्चे को आप तकलीफ देंगे। वो मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जो माँ को डिलीवरी के समय पे जो हार्मोन चेंजेस हुए हैं उसकी बॉडी में, ये उसके कारण बच्चे में देखने को मिलता है। कई बार जो फीमेल बेबी है उसकी वजाइना से भी किसी प्रकार का डिस्चार्ज मिलता है, वो भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें भी आपको घबराना नहीं है, ये कुछ दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है। बस आप हाइजीन मेंटेन करिए बच्चे की, और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं रहती। कई बार न्यूली पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चों की आंख में से किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, पीली पीली ढील जम रही है या फिर पानी ज्यादा निकल रहा है। तो इसके लिए एक आपको ये उपचार करना है कि आप साफ कॉटन लेंगे, बिल्कुल साफ कॉटन लेंगे, उसको पानी में डिप करेंगे और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आप बच्चे की आंख क्लीन करेंगे। दोबारा उस कॉटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से एक कॉटन लेंगे साफ, उसको पानी में डिप करके दूसरी आंख को भी आप अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करेंगे। दोबारा आप यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वो इन्फेक्शन फिर से फैलने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा आप एक काम करेंगे कि जो बच्चों की नेजोलैक्राइमल डक्ट होती है, आप देखेंगे यहाँ पर एक स्मॉल होल होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको वो हमारी नाक में जाकर के ओपन होता है, जिसको नेजोलैक्राइमल डक्ट बोला जाता है। बच्चों में ये बहुत ही ज्यादा बारीक होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है। इसके लिए आपको एक मसाज करनी है। आप अपनी उंगली को यहाँ से ले जाकर आंख के बिल्कुल भीतरी भाग से ले जाकर के इस तरीके से नीचे की तरफ को आप बच्चे की नाक पर मसाज करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी ये नेजोलैक्राइमल डक्ट है उसकी ये समस्या ठीक हो जाती है अपने आप, और आंखों से डिस्चार्ज आना बंद हो जाता है। कई बार हम देखते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा रैशेज होते हैं। कभी उनकी इनर थाइज में होंगे, या फिर डाइपर वाली जगह पर होंगे, या फिर गर्दन पर होंगे, हाथों पे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ कॉटन का कपड़ा ही नीचे पहनाएं। अगर उसको रैशेज हो गए हैं तो उस पर कोई भी एलोवेरा या कैलामाइन लोशन आप लगा सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है लगाने के लिए। अगर उनमें से किसी प्रकार का पस डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। पहले सप्ताह में देखी जाने वाली सबसे ज्यादा बच्चों में जो परेशानी होती है वो होती है जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसा अधिकांश बच्चों में देखा जाता है कि उनको जन्म के समय पर 3 से 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पीलिया उत्पन्न हो जाता है। तो अगर वो विद इन नॉर्मल रेंज है तो इसमें आप ना घबराएं, माँ अपना स्तनपान कंटिन्यू रखे। पर अगर बिलिरुबिन लेवल्स हमारे ज्यादा हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। जन्म के बाद पहले माह के अंदर
उसको जन्म पर दी जाने वाली वैक्सीनेशन, जिसको हम टीकाकरण भी बोलते हैं, वो उसका पूरा हो जाना चाहिए। जन्म के समय पर ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों वैक्सीनेशन पहले सप्ताह में ही हो जानी चाहिए। आयुर्वेद में हम वैक्सीनेशन के तौर पर स्वर्ण प्राशन का इस्तेमाल करते हैं और ये भी हम पहले माह से स्टार्ट कर देते हैं। ये बच्चों में देना बिल्कुल सुरक्षित है। स्वर्ण प्राशन के लिए ज्यादा जानकारी जानने के लिए आप हमारा स्वर्ण प्राशन पर वीडियो देख सकते हैं। अब कुछ टिप्स मैं हमारी नई मॉमीज के लिए देना चाहूंगी कि आप डायरेक्ट एसी की हवा में ना बैठें। ऐसा होने से आपका वात प्रकोपित हो सकता है, शरीर में दर्दें बढ़ सकती हैं। इसलिए आप ज्यादा तेज हवा में ना बैठें, एसी या कूलर के सामने ना बैठें। अपने आप को किसी गर्म कपड़े से या फिर गर्म शॉल से या फिर किसी भी गर्म चीज से ढक करके ही रखें। घर में बना हुआ ताजा भोजन ही लें, ज्यादा मिर्च मसाले तेल का उपयोग ना करें। देसी घी लेना बिल्कुल श्रेष्ठ है, उत्तम है। इस समय आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, मगर ज्यादा मिर्च मसाले तेल ना लें। ऐसा लेने से आपको और आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है। आप जितना ज्यादा अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करेंगे, उतना आपका स्तनपान बढ़ेगा भी और आपका बच्चा भी वजन अच्छे से गेन कर पाएगा। अगर आपको दूध सही से नहीं आ पा रहा है, आपका लैक्टेशन कम है, आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि वो आपको कुछ ऐसी दवाइयां दे जिससे आपको फिर से दूध बनने की क्षमता प्रारंभ हो जाए। मगर इससे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका जितना अच्छा बॉन्डिंग बच्चे के साथ रहेगा, उतना आपको दूध आने के लिए भी सामान्य रहेगा। आपको अपना वेट जल्दी जल्दी लूज नहीं करना है। ऐसा करने से आपको बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स रह जाएंगे जो कि हमेशा के लिए रह सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इसे धीरे धीरे ही वजन आप अपना कम होने दें। आप अपने पेट को मैटरनिटी बेल्ट से या फिर किसी कॉटन के कपड़े से या फिर दुपट्टे से आप अच्छे से बांध करके रखें, जिससे आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ ना निकले। ऐसा करने से आपके पेट को भी सपोर्ट मिलता है और वो बाहर की तरफ नहीं फूलता। हमारे आयुर्वेद में भी ऐसी कई औषधियां हैं जिनका प्रयोग करने से माँ अपना वजन नेचुरली कम कर सकती है। उसको वात भी नहीं बढ़ता है जिसकी वजह से पेन्स होते हैं और उसका यूट्रस भी नॉर्मल शेप एंड साइज में वापस आने लगता है। ऐसा लेने के लिए भी आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें जरूर लिख भेजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।